मैं सैफ अनवर, आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज पे फेसबुक लाइव सेक्शन। एक और लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वो भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो अब तक जारी नहीं हुआ है। उसको लेकर लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेएसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। हम छात्रों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम छात्रों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेएसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। हम छात्रों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रम मंत्री श्रम करो, श्रम करो, श्रम करो। श्रम मंत्री श्रम करो, श्रम करो, श्रम करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए? 36 दिनों से, आज 36 दिन हो गया। 22 जुलाई से हम लोग राजभवन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और हम लोगों कोई बड़ी मांग नहीं है, एक छोटी सी मांग है जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का जो विज्ञापन निकाला गया है उसकी परीक्षा नवंबर 2023 में हम लोग ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा दे चुके हैं। उसकी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे धरना में बैठ करके रिजल्ट की मांग करें, नहीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद नवंबर में परीक्षा 2023 में समाप्त हुई और दिसंबर में हम लोग का ऑब्जेक्शन राइज जो होता है, जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत दिसंबर में ऑब्जेक्शन राइज भी किया गया चुका है। उसके बाद हमेशा चयन आयोग से केवल और केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। बोला गया था कि जनवरी का अंतिम सप्ताह, जो उस समय का जो परीक्षा जो हम लोगों को ली गई है, जनवरी का अंतिम सप्ताह में हम लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों का जो मांग है वो अब तक नहीं जारी हुआ है ना, तो अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि अब आचार संहिता भी लगने वाला है। अब आप आचार संहिता में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए, आचार संहिता तो बहुत दूर की बात बोल दी है। आचार संहिता लग जाएगी ना तो हम लोग का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार का 6 विज्ञापन को वर्तमान सरकार के द्वारा बोल दिया गया कि रघुवर का पाप हम क्यों ढों, और इस प्रकार से कह के 6 विज्ञापन को इन्होंने रद्द कर दिया। अब हम लोगों की ये डर है कि अगला कोई सरकार आएगा और कोई निश्चित गारंटी तो नहीं है कि इन्हीं की सरकार आएगी। अगर इनकी सरकार नहीं आती है, वो कहेंगे कि हेमंत का पाप हम क्यों ढोएं, और जितनी परीक्षाएं ली जा चुकी है, जो फॉर्म भराया गया है, वह रद्द कर दिया जाएगा। तो ये तो डर है। दूसरी बात, आखिरकार ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जा चुकी है तो रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी क्यों? कब दिए थे आप लोग परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से? 27, 28, 29 नवंबर 2023 को हम लोग की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से समाप्त हो चुकी है। आज कितना दिन हुआ? 10 महीना समाप्त। कल 27 तारीख आएगा तो 11वां महीना चढ़ेगा। हाँ, और केवल अभी तक, इसलिए हम लोग की संशय की स्थिति है कि अभी तक हमने क्या टिक लगाए हैं ये भी चयन आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। तो संशय की स्थिति यहाँ ये नहीं पता है हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, ये भी नहीं पता है। क्यों ये नहीं जानकारी दे रही है? हमारा तो अधिकार है, मैंने क्या टिक लगाया है, हमारा क्या उत्तर कुंजी है, अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, और वो तो मांग रहे हैं। आपको बता दे रहा हूं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है या जितना भी एग्जाम हो जाता है, वो तो परीक्षा लिख करके, मैं बहुत बार गया हूं परीक्षा लिख करके ट्रेन से घर भी नहीं आते हैं और उत्तर कुंजी आ जाता है हम लोगों का कि हमने कितना लगाया है और आयोग का क्या आंसर है, वो एक साथ आ जाता है अपना कैलकुलेशन करके हम लोग। आपको क्या लगता है कहाँ कमी हुई होगी चयन आयोग का? चयन आयोग की जो कमी है
वह चयन आयोग जाने। अगर आपके हिसाब से हमारे हिसाब से अगर बोलिएगा तो मनसा में कमी है, इच्छा शक्ति में कमी है, और कोई चीज में कमी नहीं है। सरकार के पास, चयन आयोग के पास पूरा डाटा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ऑफलाइन माध्यम से कर रहे हैं, टेम्पू से आते हुए टेम्पू में ओएमआर चोरी हो गया हो, ये तो समस्या हो नहीं सकती है। पूरी डाटा है, और रिजल्ट प्रकाशित करने में जो विलंब की जा रही है तो मन में बहुत सारे शंकाएं उठ रही है। स्वाभाविक बात है कि आखिर ऑनलाइन माध्यम से है, शंकाएं उठेगी ही उठेंगी। जिस प्रकार से जितने विज्ञापन में शंकाएं उठ रही है, हम लोगों के बीच में भी उठ रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हो या गड़बड़ किया जा रहा हो, इस प्रकार के भी शंकाएं हो रही है। तो यहाँ पे शंकाएं उठना स्वाभाविक है। वह हमारे जगह पर चयन आयोग के जो वर्तमान सचिव जो है ना, वह भी रहेंगे ना, तो हम तो इतने हैं, वो तो कह देते हैं कि परीक्षा दूसरी की तैयारी कर, हमसे भी कई गुना ज्यादा उनकी उतावला होती और उससे ज्यादा गुस्सा हो जाते, और संशय की स्थिति स्वाभाविक तौर से उनके पास भी उठती। ये एकदम स्पष्ट है, क्योंकि हम लोगों को अभी तक कोई प्रमाणिकता नहीं दिया जा चुका है चयन आयोग के द्वारा कि किसका कितना मार्क्स आया है। हम लोग भी नहीं बोल सकते। अरे संशय की स्थिति में जान रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली हुई है और परीक्षा आया है, हमने दिल्ली मारे हैं, लेकिन वो प्रमाणिकता हमारे पास नहीं मिली है, तो डर तो है कि कहीं उसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, कुछ खेला तो नहीं हो जाएगा। तो ये है, तो हम लोग अब कुछ नहीं, अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और चयन आयोग का उत्तर कुंजी कंप्लीट है। मैं ये भी बता दे रहा हूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास ये जो 930 पदों की विज्ञापन निकाली गई है और जो 37 प्रकार का पोस्ट है, वो सभी का फाइनल उत्तर कुंजी तैयार हो चुकी है। उत्तर कुंजी तैयार हो चुकी है और पब्लिक भी कर चुके हैं चयन आयोग। जब तैयार हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट है, तो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देने में क्या चीज का दिक्कत है? अगर आप प्रकाशित नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, किसी खास लोगों के लिए रोक करके रखे हुए हैं, ये तो मन में उठेगा। और मैंने बार बार यहाँ पे बैठा हुआ हूं, 36 दिन से बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर रिजल्ट 8 अगस्त के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो सीधे सीधे बोलेंगे कि कौन ऐसा दामाद है जिसके कारण इस रिजल्ट को रोक करके रखे हुए हैं। अगर आपको उत्तर कुंजी नहीं मिलता है तो अगला स्टैंड आपका क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा आपका? उत्तर कुंजी नहीं मिलता है तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेगा। अगला जो प्लानिंग है, जो चयन आयोग ये जो परीक्षा लिखे, अगला कदम क्या रहेगा? अगला आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब रिजल्ट जारी नहीं होगा, तब मरता क्या नहीं करता, कुछ भी हद पर जा सकते हैं। अगर सर में 4 लाठी मिल जाए और सर फूट जाए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूछेंगे कि उसका कपार क्यों फूटा, तो लोग कहेंगे कि एक रिजल्ट मांगने के लिए उसका कपार फूटा है, उसका हाथ टूटा है, तब तो मुख्यमंत्री महोदय जेएसएससी को बोलेंगे कि कम से कम रिजल्ट प्रकाशित कर दे, तो मेरा कपार फूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए, 4 लाठी मेरे बदन पर मिल जाए, वो काम लास्ट में लगता है करना पड़ेगा, और वो भी कदम करने के लिए पीछे नहीं है। अगर ये जो अंतिम सप्ताह जो अगस्त का दिया गया है चयन आयोग के द्वारा, अगस्त का अंतिम सप्ताह, तो अगस्त पूरा मान लेते हैं। 1 सितंबर दिन रविवार होता है और 2 सितंबर दिन सोमवार है, तो जेएसएससी के गेट के पास जाएंगे। जितना फोर्स लगाना है, जितना ताकत लगाना है सरकार को, चयन आयोग को, आप तैयारी कर लीजिए। मैं आ रहा हूं, और मैं नहीं, मेरे साथ 8000 अभ्यर्थी आ रहे हैं जो परीक्षा बैठे हैं। पूरे देश के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी को आह्वान करते हैं कि सभी लोग आइए। जिस प्रकार से हम लोगों को तड़पाया जा रहा है, इसका फल और रिजल्ट लेने का समय आ गया है। अब घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। मात्र 15 दिन इस सरकार की बची हुई है, उसके बाद आचार संहिता लगने वाली है। अगर इस 15 दिन में रिजल्ट प्रकाशित नहीं करवा पाइएगा तो घर में बैठ करके रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं घर में बैठ करके मत रहिए। अगर आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थी हैं तो आइए हम लोग के साथ दीजिए और कदम से कदम मिलाकर के जेएसएससी का ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। किसी भी हद तक जाने को तैयार है ना,
किसी भी हद तक। क्या करें, अभी भी बता रहे हैं कि 30 तारीख का समय है। जान का बलिदान देने के लिए आए तब वो भी देने के लिए तैयार है। अगर सरकार चाहती है कि मार दे तो अभी फांसी का फंदा लगा देते हैं और बोल देते हैं कि सरकार और चयन आयोग का अधिकारी अगर लगता है कि आपके खिलाफ जो हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं गलत तरीके से उठा रहे हैं तो लाइए प्रशासन और यहीं पे बैठे हुए रहते हैं 24 घंटा, उठा के ले जाइए और मार दीजिए। ये सवाल करने का हक है आपको। अरे हक है तो पूछे कि जान देने के लिए। हम जान नहीं देंगे, जब स्वयं जान नहीं देंगे। हम झारखंड के माटी के लाल हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी माटी के लाल हैं। अगर वाकई में झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के हित की बात करते हैं तो फिर रिजल्ट देना होगा। अगर नहीं झारखंड के हित की बात करते हैं, पूरे देश और दूसरे की बात करते हैं, दलाली की बात करते हैं तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं कीजिएगा। जान लेंगे कि आप झारखंड के माटी के लाल नहीं है और झारखंड के हित की बात नहीं करते हैं। देखिए, अगर अगस्त लास्ट वीक तक अगर इन लोग का रिजल्ट जारी नहीं होता है तो 1 सितंबर रविवार और 2 सितंबर सोमवार को दिन 8000 अभ्यर्थी एक साथ जाएंगे और वहां पे घेराव करेंगे अपने मांग को लेकर। और भी कई लोग जानेंगे कि ITI प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता का जो परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इनको लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज धरना प्रदर्शन पर हम लोग के 36 दिन हो चुका है रिजल्ट को मांग को लेकर। हम लोग बार बार जो है सभी मंत्री, विधायक, JSSC सचिव, अध्यक्ष और जहाँ तक कि हमारे विभाग श्रम मंत्री विभाग है वहाँ भी जाके सचिव अध्यक्ष से मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ गोल मोटल जवाब मिल रहा है। सिर्फ यही मिल रहा है कि आप ही लोग पर काम हो रहा है। आज 10 महीना से हम ही लोग पर काम हो रहा है। क्या काम कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता कि कैसा काम कर रहे हैं कि एक CBT मोड पे एग्जाम लिए हैं, आप उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? हम लोग पे क्या काम कर रहे हैं? बार बार एक ही चीज आश्वासन मिल रहा है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। अभी तक रिजल्ट आप प्रकाशित, छोटा सा चीज है रिजल्ट प्रकाशित करना, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिर भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा कि क्यों नहीं किया जा रहा है। हमने माननीय सत्यानंद भोक्ता जैसे मिला, जो हमारे मंत्रालय में आता है, इकलौता बहाली है ये। आपको बता दें कि इकलौता बहाली है, उसके 15 साल के बाद ये बहाली आया है। समझ गए ना? अब 15 साल के बहाली के बाद भी उनके कार्यकाल में कंप्लीट नहीं हुआ। आज देखिए सरकार का अंतिम समय है, लेकिन हम लोगों ने जाके गया था तो क्या बोले थे कि हम ही है जो आप लोग का धरना भी तोड़वाएंगे, सब मांग पूरा करेंगे, आश्वासन दिए थे। इसके बाद वो बुलाए तो हम लोग को अपना विभाग नेपाल हाउस में मिलाने के लिए। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री से बात करके बताएंगे। आपको मुख्यमंत्री से बात करने की क्या जरूरत पड़ी जब आपका श्रम मंत्री है तो आप ही ना बात कीजिएगा। तो वही चीज तो बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से आपके पास पावर है, आपका विभाग का ये वैकेंसी है, तो आपको बात करना चाहिए। जैसे से बात करके बताते, यानी आप कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं आप, या तो मुख्यमंत्री जी आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, या आप काम करना नहीं चाहते, आप दूसरे पे बोल रहे हैं। बिना मतलब क्या बैठे हुए, तो कुर्सी छोड़ दीजिए, भाग जाइए। आप जुटो को चुनाव लड़के आप मंत्री बने हुए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। टेंडर वाला बात होता है तो तुरंत फाइल पर साइन हो जाता है। नियुक्ति की बात हो रही है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? जबकि अभी की स्थिति में राज्य का जो ITI 71 ITI गवर्नमेंट ITI है, उसका मतलब जो स्थिति जो है एकदम दयनीय है। समझ गए ना? 71 ITI में जो कुल पद है आपका इंस्ट्रक्टर का 2197, लेकिन फिलहाल जो आपको बता दे रहे हैं 276 लोग कार्य करते हैं। यहाँ तक अटेंडेंस लेने वाला भी कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। यानी 16,000 पर ईयर वहाँ पे एडमिशन लेते हैं छात्र, और 2 साल का कोर्स होता है, यानी 32,000 हो गए। 32,000 को अब पढ़ाने वाला कोई नहीं, सिर्फ फ्री में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन आज तक 5 साल का कार्यकाल हो गया माननीय मंत्री जी का, लेकिन एक बार भी ITI कॉलेज में जाके भ्रमण नहीं किए कि क्या स्थिति है, क्या देनी है। आप किस लिए बैठे हैं वहाँ? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए? दूसरा विभाग में आप नियुक्ति पत्र बांटे, मुख्यमंत्री के पीछे बैठ के खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। आप अपना विभाग कब, आपका नियुक्ति कब बांटिएगा? आप कब कीजिएगा? जबकि 15 साल से नियुक्ति लटका हुआ है। कई बार इसको विज्ञापन को रद्द किया गया, फिर अंततः इसका नवंबर 27, 28, 29 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ। आज 10 महीना हो गया रिजल्ट को लेकर, लेकिन फिर भी आपका नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। आप जब बुलाए थे हमारे नेपाल हाउस में, तो आपका विभाग का सचिव था, अध्यक्ष था, उसको आप सामने केबिन में क्यों नहीं बुलाए? हम लोग भी थे वहाँ, वार्ता कराते। उसी समय आप JSSC को फोन करते, सचिव को फोन करते, अध्यक्ष को फोन करते, क्या स्टेटस है रिजल्ट का। आप इस पर नहीं किया, आप डायरेक्ट बोल दे मुख्यमंत्री से। अब इसके बाद हम मिलने की कोशिश किए, इसके बाद वो भाग गए हैं, बार बार जा रहे हैं। आवाज भी गए थे उनके आवाज पे, है ये नहीं है, या तो मिलना नहीं चाह रहे हैं, या फिर सही में व्यस्त होंगे, या भाग गए होंगे। इस तरीका से रवैया है, समझिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को मंत्री विधायक बनाए कि जो अंगूठा छाप बनेगा, ना पढ़ा है तो क्या जानेंगे पढ़े लिखे स्टूडेंट का दर्द। जो पढ़े लिखे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो क्या जानेगा मंत्री?
बिना मतलब के उठ के बैठ गया है कुर्सी पर बिना कोई मेहनत के। उसको क्या पता है कि पढ़ाई लिखाई क्या होता है क्या नहीं होता है। सिर्फ अंगूठा छाप बन गए हैं, बस अपना ऐश-मौज कर रहे हैं। यही चीज है, बता रहे हैं आपको कि अभी भी जो है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय श्रम मंत्री से अभी भी निवेदन है, एकदम नर्म निवेदन है कि 30 तारीख तक हम लोग का जो है कि रिजल्ट प्रकाशित करे। अगर नहीं करते हैं तो जेएसएससी को जो 2 तारीख को जो हाल होगा इसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री खुद होंगे और जेएसएससी का अध्यक्ष और सचिव दोनों होंगे। तो देखिए, श्रम मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता है, उन लोगों से भी इन लोगों ने बात किया कि आप इस पर जवाब दीजिए, पर उन लोगों ने बार बार बात को टालते हुए मुख्यमंत्री के ऊपर बात को डाल दिया कि मुख्यमंत्री को आदेश आने दीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि लगातार चाहे वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो आईसीटी इंस्ट्रक्टर हो, और भी कई लोग हैं जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं राज्यपाल के समीप। सरकार श्रम मंत्री के पास न्यूज़ चला जाएगा।